हेलो दोस्तों, आज हम एक नए प्लांट की बात करेंगे। ये हमारे पास है एक स्पाइडर प्लांट। हमने इसको एक छोटे से पॉट में लगाया हुआ था और एक पुराना पौधा था, इसका मदर प्लांट था, जिसमें से जो रनर्स निकलते हैं, उनके जो पॉप्स निकले थे उन्हीं से हमने इसको रिपोर्ट किया था और हमने इसको ग्रो किया था। और हमने कई प्लांट्स ग्रो किए हैं। इसके जो मल्टीपल्स हैं, कम से कम 15 या 20 जो हैं, जो लग गए थे और वो भी चल रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स रहे जो इस रेनी सीजन में अधिक पानी की वजह से या वो गल गए, वो ख़त्म हो गए। जैसे ये देखिए, इस पॉट में भी वो लगा हुआ था लेकिन इसकी डेथ हो गई। ये देखिए पूरे अच्छी तरह मतलब अच्छे से गल गए हैं, ये ख़त्म हो गए हैं। देखिए इनमें अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो ये रह गया। पानी बहुत ज़्यादा, कई दिन बारिश हुई, 4-5 दिन 6 दिन बारिश की वजह से ये काले पड़ गए और वहाँ पे काले पड़ के ये सूख गए। ठीक है, तो हम इसी में इसका हम रिपोर्ट भी करेंगे। जो ये प्लांट है हमारा, इसको हम स्पाइडर प्लांट कहते हैं फ़िलहाल, और इसको हम रिपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, इसी में फ़िलहाल ये हैंगिंग पॉट में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हैंगिंग पॉट में मैं इसलिए भी नहीं लगाता क्योंकि मैंने फ़िलहाल यहाँ फेंसिंग करवाई हुई है छत पे अपने। तो बंदर हिलाते हैं बहुत तेज़ी से, आके उस पर झूलते हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारे हैंगिंग पॉट्स होते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं, जिससे हमारा प्लांट और पॉट दोनों का लॉस हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से मैं हैंगिंग पॉट में इसे नहीं लगाता। ठीक है, तो इसको हम आसानी से रिमूव करेंगे, फ़िलहाल रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बेहतरीन और आसानी से उगने वाला पौधा है। खूबसूरत भी है, एयर प्योरीफायर है, इंडोर भी लगाया जा सकता है। हल्की रोशनी की ज़रूरत है, बट डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत इसे नहीं होती है। तो जिसको अगर हम बॉटनी या वनस्पति के अकॉर्डिंग, बॉटनिकल स्टूडेंट के बिहाफ पे अगर हम इसको देखते हैं तो इसको हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं। इसका क्लास अगर देखें तो ये किंगडम प्लांटी है और डिवीज़न इसका जो है वो एंजियोस्पर्म है। ठीक है, इसको हम देखिए आसानी से निकालते हैं। ये देखिए आसानी से ये निकल गया है। देखिए रूट्स भी फ़िलहाल इसके बाउंस हो रहे थे। देखिए ये, तो अब इसको हम चूँकि इसमें 2 प्लांट है तो हम क्या करते हैं कि इसको हम रिपोर्ट कर लेते हैं। ये आसानी से चल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। देखिए ये देखिएगा। ठीक है, देखिए इसके रूट्स देखिए। ठीक है, तो इसको हम इसी मिट्टी में फ़िलहाल रिपोर्ट करते हैं। हमारे पास वैसे पॉटिंग मिक्स भी है, हम पॉटिंग मिक्स ही यूज कर लेते हैं। वैसे ये भी हमारे पास थोड़ा सा वो था तो हम इसको ट्रीट कर लेते हैं कुछ फर्टिलाइज़र से और इसमें हम इसको ग्रो करते हैं। तो मिट्टी को हम थोड़ा सा रिचार्ज कर लेते हैं। हमारे पास देखिए ये थोड़ा सा कंपोस्ट और कोकोपीट और कुछ परसेंट और कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट और देखिए ये वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग का जो कंपोस्ट है वो मिलाकर रखा हुआ है हमारे पास। कुछ पहले हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था, तो हम ऐसा करते हैं कि इसी मिट्टी को हम रिचार्ज कर लेते हैं एक तरह से। ठीक है, तो बहुत है, इसको हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ये कम केयर में भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। हल्की नमी इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो देखिएगा तो देखिए इसको हम रिचार्ज कर लिए हैं। ठीक है, और इसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है।
हमने इसको क्लासीफाई करना शुरू किया था, तो इसको किंगडम प्लांटी और डिवीज़न एंजियोस्पर्म में रखते हैं। क्लास इसका लिलियोप्सिडा है और ऑर्डर इसका एस्पैरगैलिस है और फैमिली इसकी एस्पैरगैसी है। जीनस इसका जो है वो क्लोरोफाइटम है और स्पीसीज इसकी कोमोसम है। तो कोमोसम स्पीसीज का है ये प्लांट जो हमारे पास है। जीनस क्लोरोफाइटम कोमोसम, नॉर्मली हम इसको वैज्ञानिक नाम क्लोरोफाइटम कोमोसम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इंडोर प्लांट भी है, बहुत खूबसूरत होता है, एयर प्योरीफायर है और इसमें जब रनर्स निकलते हैं तो बहुत अच्छा लुक देते हैं। रनर्स जो हैं वो बहुत अच्छा लुक देते हैं। ठीक है, हाँ जी। देखिए ये इंडोर प्लांट है। इंडोर भी रखा जा सकता है, आउटडोर भी रखा जा सकता है। हल्की रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी, ब्राइट लाइट इसकी ज़रूरत है, लेकिन यह है कि इसको बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा रोशनी में इसकी पत्तियां जल जाती हैं और ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत पानी की ज़रूरत नहीं है तो हल्का वाटरिंग कर देंगे इसमें हम। सिर्फ देखिए थोड़ी सी वाटरिंग कर देंगे, बस मिट्टी इसकी थोड़ी सी गीली हो जाए अभी के लिए, क्योंकि मिट्टी नम है, बरसात का समय है, तो हो सकता है कि फिर से इसमें बारिश हो जाए। तो उम्मीद है कि फिर ये बारिश में गीला होगा ही। तो इसी तरह हम दूसरे पौधे का भी रिपोर्टिंग करेंगे। देखिए ये इसी मिट्टी को हम फ़िलहाल फिर से यूज कर लेंगे, रिचार्ज कर लेंगे अभी फर्टिलाइज़र ऐड करके। ठीक है, देखिए ये हमारा बना हुआ कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग और कुछ कोकोपीट्स भी मिले हुए हैं जिनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत पौधा है। इससे इसके जो रनर्स निकलते हैं, जो पॉप्स निकलते हैं, उससे हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कई बार। और ये क्या नाम है, उससे हमारे पास फ़िलहाल कई प्लांट हमने ग्रो किए। हम एक प्लांट लेके आए थे अपने स्कूल से ही, छोटा सा, उसका रनर से इसका जो पॉप्स था वही हम इसको कलेक्ट करके ले आए थे एक, और उसी से ये मेरे पास मल्टीपल नंबर में है। हमने इसको कई प्रोपगेट भी किया हमने। देखिए तो इसकी एक प्रॉब्लम है पानी। अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इसकी पत्तियां जो हैं, उसके किनारे जो हैं, टिप्स जो हैं वो जल जाते हैं। बहुत धूप में भी फ़िलहाल इसकी पत्तियां जल जाती हैं और पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी ये गल जाते हैं। तो कोशिश यही करें कि बारिश में डायरेक्ट बारिश ना पड़े, इसके ऊपर हल्की फुल्की छींटें आ सकती हैं, लेकिन बारिश में अगर ज़्यादा दिनों तक ये पड़ा रहेगा या इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसकी पत्तियां जो हैं गल जाएंगी। देखिए जैसा अभी आपने देखा, हमारे पास इसी में एक पौधा था जो जिसकी पत्तियां पूर्ण रूप से गल चुकी हैं और ये पौधा नष्ट हो चुका है। स्पाइडर प्लांट बेसिकली इसका जो नेटिव प्लेस है वो अफ्रीका है। ये अफ्रीका में पाया जाता है और इस मतलब नेटिवली ये अफ्रीका का रहने वाला पौधा है। अफ्रीका में बेसिकली इसकी ओरिजिन वो है और इंडोर और आउटडोर दोनों चला सकते हैं, दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। सीधी धूप नहीं देना है, नहीं तो पत्तियां इसकी देखिए झुलस जाएंगी पत्तियां इसकी। सीधी धूप तो फिलहाल बिल्कुल नहीं देना है इसको। ठीक है, और मिट्टी में तो इसे दोमट मिट्टी दे सकते हैं, थोड़ी ढीली हो, जल निकासी अच्छी हो, मतलब वह ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो तो चल सकता है। ये छोटे बड़े किसी भी पॉट में लगाया जा सकता है और जब इसके रनर्स निकलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा प्यारा लुक देता है ये। ठीक है, ये हल्की सी क्षारीय या हल्की अम्लीय दोनों तरह की मिट्टी में रह सकते हैं। ठीक है, हाँ दोनों तरह की मिट्टी में सर्वाइव कर सकते हैं। और ज़्यादा पानी देने से इसकी पौधे सड़ जाती हैं। ये पानी अगर पौधे में फ्लोराइड और क्लोरीन मौजूद है तो ये पौधे उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो अगर पौधे में फ्लोराइड या क्लोरीन की इम्प्योरिटी है तो ये सेंसिटिविटी देते हैं, जिससे कि इसके जो सिरे हैं, ये सिरे जो इसके हैं ये भूरे हो जाते हैं या फिर ये सिरे जो हैं ये सूखने लगते हैं। ठीक है, ब्राउन हो जाते हैं। तो ये एक तरह से वाटर में फ्लोराइड और क्लोरीन की इम्प्योरिटी का इंडिकेटर भी हो जाता है। ठीक है,
तो और ये किसी भी टेम्परेचर पे बहुत ये सर्वाइव करता है। वो हाई टेम्परेचर तक तो चला जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है, लेकिन यह है कि डायरेक्ट सनलाइट ना हो। मिनिमम आप इसको बस वाटर कम दें, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, और तो ये अच्छे से चलेगा। बहुत खूबसूरत पौधा है, इंडोर चलता है। हम इसको अपने बेडरूम में भी हमने लगाया हुआ है, ठीक है। वहाँ बहुत अच्छा लुक भी देता है। कभी कभार थोड़ा सा 1 आध घंटे के लिए हम इसको सनलाइट, हल्की सी सुबह की सनलाइट 1 आध घंटे के लिए दिखा देते हैं अमूमन। अदरवाइज़ ये कि इसमें भी हल्का सा पानी देंगे, ज़्यादा पानी नहीं देंगे, ठीक है। तो हमने इसी तरह के पॉट्स में लगभग इसके सारे पौधे लगाए हुए हैं। जितने भी हैं वो सब इसी तरह के पॉट्स में लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पॉट हमने ख़रीदी नहीं थी, ये हम जो प्लांट्स लाते हैं उस प्लांट्स में ये हम प्लांट के साथ ही मिलते हैं। तो उन प्लांट्स को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हमें ये जो पॉट हैं वो खाली मिल जाते हैं। तो हमारे पास इस तरह से कम 20-25 पॉट होंगे, लगभग 20-25 पॉट होंगे, जिसमें से 10-12 पॉट्स ऐसे हैं जिनमें हमने इसको लगाया हुआ है इस तरह का, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।